अजीत पवार 10-11 दिन बाद यानी आने वाली 8 फरवरी को शरद पवार के एनसीपी में विलय करने वाले थे। उससे पहले ही अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो जाता है और अजीत पवार इस हादसे में मारे जाते हैं। ये देखिए, टीवी चैनल को दिए आज के इंटरव्यू में शरद पवार गुट के नेता एकनाथ खड़से इस बात को कहते हैं कि विलय की सारी बातें पूरी हो चुकी थी और एनसीपी के दोनों गुटों का विलय होने वाला था। दोस्तों, अगर ये हो जाता तो महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा धमाका होता। भाजपा के साथ रहते तो एनसीपी के मंत्रियों की संख्या भाजपा को बढ़ानी पड़ती। यहां तक कि सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को केंद्र में मंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा जाने वाला था, लेकिन यह हो ना सका। उससे पहले ही अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो जाता है। अजीत पवार उसमें मारे जाते हैं। अजीत पवार के प्लेन क्रैश में भी ऐसे इत्तेफाक निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, जिनको सुनकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। तमाम अखबार इस बात को छाप रहे हैं कि जो पायलट सुमित कपूर अजीत पवार का प्लेन उड़ा रहे थे, उनको उस दिन अजीत पवार का प्लेन उड़ाना ही नहीं था। आखिरी वक्त पर अजीत पवार का प्लेन सुमित कपूर को उड़ाने के लिए दिया गया, क्योंकि जिस पायलट को अजीत पवार का प्लेन उड़ाना था वो जाम में फंस गया था। अब सवाल ये भी है कि जो प्लेन सुबह 8 बजे उड़ गया, उस प्लेन को उड़ाने के लिए पायलट को 7 बजे तो एयरपोर्ट पहुंचना ही पड़ता होगा, और 7 बजे पहुंचने के लिए घर से कम 6 बजे तो निकलना ही पड़ता होगा। रात भर जागने वाली मुंबई में सुबह 6 बजे कैसा जाम था? सुबह 6 बजे पायलट जाम में कैसे फंस सकता है? और जिस पायलट को अजीत पवार का प्लेन उड़ाने के लिए दिया गया, वो पायलट सुमित कपूर शराब पीकर विमान उड़ाने की कोशिश में 2 बार पकड़े जा चुके हैं, जिसके लिए उनको 3 साल तक सस्पेंड भी किया जा चुका था। जिस पायलट का डिमोशन होना चाहिए था, उस पायलट का प्रमोशन करके डिप्टी सीएम का प्लेन उड़ाने के लिए दे दिया गया। क्यों? यह भी एक इत्तेफाक है कि एक अनुशासनहीन पायलट को अजीत पवार का प्लेन उड़ाने ही क्यों दिया गया। अजीत पवार की मौत की कहानी इत्तेफाकों से भरी हुई है। जिस बारामती एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश हुआ, उस एयरपोर्ट के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अनिल अंबानी की कंपनी के पास थी। इस कंपनी ने ठीक से काम नहीं किया तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने रिलायंस एयरपोर्ट डेवलपर से प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। एक और इत्तेफाक ये है कि बारामती एयरपोर्ट पर ट्रैफिक कंट्रोल की ठीक व्यवस्था नहीं थी। बीबीसी को रिटायर्ड पायलट एहसान खालिद बताते हैं कि वहां कोई सर्टिफाइड एयर कंट्रोलर नहीं था जो जहाज को नीचे उतरने के लिए ठीक से दिशा निर्देश दे पाता। एक इत्तेफाक ये भी है कि बारामती की हवाई पट्टी को रेड बर्ड फ्लाइंग स्कूल और कार्वर एविएशन को किराए पर दिया गया था, जहां जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। तो जब बच्चे यहां पर जहाज उड़ा लेते थे, तो फिर 15,000 घंटों से ज्यादा जहाज उड़ा चुके पायलट सुमित कपूर लैंडिंग क्यों नहीं करा पाए? एक इत्तेफाक ये भी है कि डीजीसीए की ओर से जारी बयान में भी कहा गया है कि जब बारामती एटीसी ने लैंडिंग के पहले अप्रोच में विमान के पायलट से पूछा कि उन्हें रनवे दिखाई दे रहा है या नहीं, तो पहले उन्होंने इससे इनकार किया और विमान को बिना उतारे ही उड़ा ले गए। लैंड करवाने के दूसरे प्रयास में एटीसी ने फिर से पूछा कि क्या रनवे दिखाई दे रहा है, जिस पर पायलट ने हाँ में जवाब दिया, लेकिन एटीसी की ओर से लैंडिंग के लिए क्लियरेंस मिलने के बाद विमान क्रैश हो गया। अगर लैंडिंग की क्लियरेंस थी और क्लियरेंस मिलने के बाद हवाई जहाज में कोई खराबी आई होगी, तो फिर मेडे कॉल क्यों नहीं आई? यह हादसा बहुत से सवाल पैदा करता है। हादसा संदेह के घेरे में है। प्रत्यक्षदर्शी जो हैं वो कहते हैं कि जहाज जमीन पर गिर चुका था और जहाज गिरने के बाद 5 बार उसमें भयंकर विस्फोट हुए। अब सवाल यह है कि क्या जहाज जमीन पर गिरने के बाद भी अजीत पवार जीवित थे? सवाल कई हैं। सवाल ये भी है कि शरद पवार ने बिना किसी जांच के सामने आकर के ये कहा कि ये एक एक्सीडेंट है, इस पर संदेह करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, एक बात तो क्लियर है कि अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल करने की हैसियत तो रखते थे। 6 बार डिप्टी सीएम रह चुके थे। एक बार तो 2019 में जब शरद पवार सोते रह गए थे और अजीत पवार भाजपा के साथ सुबह 8 बजे ही डिप्टी सीएम की शपथ लेकर चले आए थे। इस बार अजीत पवार 8 फरवरी को एनसीपी का शरद पवार के गुट से विलय करने वाले थे। भाजपा के घोटालों की फाइल उनके पास मौजूद थी, इसका जिक्र वो खुद कर चुके थे। ऐसे में अचानक उनका प्लेन क्रैश हो जाना बहुत सारे सवाल पैदा करता है। अब सवाल यह है कि अजीत पवार की मौत से फायदा किसका सबसे ज्यादा था? दोस्तों, इस देश में जितनी भी संदिग्ध मौतें हुई है ना,
सब एक्सीडेंट्स में हुई हैं। चाहे गोपीनाथ मुंडे की मौत हो दिल्ली में सड़क हादसे में, चाहे विजय रूपाणी की मौत हो, चाहे CDS विपिन रावत की मौत हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस की मौत हो, चाहे संजय गांधी की मौत हो। ऐसी मौतों की लंबी फहरिस्त है। बाद में लोग सिर्फ चर्चा और शंका करते रह जाते हैं, मामला टोपी ट्रांसफर होकर खत्म हो जाता है। अजीत पवार की मौत के बाद अब सवाल यह है कि भारत का एविएशन मंत्रालय की जिम्मेदारी क्या थी। सवाल यह भी है कि क्या इतने सारे प्लेन हादसों के बाद एविएशन मंत्रालय, एविएशन मंत्री कोई जिम्मेदारी लेंगे? मंत्री साहब इस्तीफा देंगे? सवाल यह भी है कि अब कौन एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, कौन महाराष्ट्र का अगला डिप्टी CM बनेगा, कौन उनकी जगह वित्त मंत्री बनेगा, वो कौन है जिसकी बात एनसीपी के बाकी नेता मानेंगे? क्या एनसीपी अब बची रह पाएगी? क्या एनसीपी का विलय शरद पवार की एनसीपी में होगा या भाजपा अपने मतलब भर के विधायकों को तोड़ ले जाएगी? दोस्तों, इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। मेरी जानकारी ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।